तो x माइनस वन 2 बार हो गया, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन। अब आपका ये रिपीटिंग हो गया भाई, तो लेट 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन, दिस इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस वन। तेरा एबीसी का अलग अलग आएगी क्योंकि अलग अलग माना है तुम्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 3x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन b इंटू एक्स प्लस वन और c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, c मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट x इक्वल टू 1, 1 रखा तो 8 आ गया, 2 आ गया, तो b का वैल्यू 4 आ गया। पुट x इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन रखा तो 2 आ गया और माइनस वन माइनस टू मतलब 4 हो गया, तो c का वैल्यू 1/2। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर 0 हो गया, इधर a हो गया और इधर c हो गया, तो a का वैल्यू माइनस c मतलब माइनस 8। ये abc की वैल्यू आ गई आपकी। बोलिए यहाँ पर किसने पूछा था बेटा, क्लियर है? अरे 9 किसने पूछा था? बोली जरा यस। अब आगे बताऊं कि हो जाएगा? चलिए 9 के बाद क्या बोला? अरे 14 हो गए सब? बहुत हो गया बेटा, करो हाँ तो आप करो ना बेटा, हो जाएगा। अभी नहीं करोगे तो दिक्कत में आओगे। करो, कोशिश करो, क्या कर लोगे? 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, तो 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। आया क्या नहीं? ये चीज समझ में आई? इसके पास फ्रैक्शन किसने पूछा था? तो एल्सियम ले लो, 3x माइनस वन a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू b, बस b। पुट x इक्वल टू -6, -6 -1 -7 b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कल करवाए तो था इस तरह की प्रॉब्लम। तो 3 इक्वल टू a, चलो a और b की वैल्यू आ गई, अब तो कर ही लेना। किसने पूछा था? हो जाएगा पक्का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 5 11 4 15, 15 और 18 33, 7 जने। बताओ क्या करें? चलिए, तो ये हो गया हमारा 14। 14 के बाद क्या बोला भाई? 17। किसने पूछा ये? पक्का हो गया? उसमें एक क्या, साइन एक्स को टी ले लो, कोसेक डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। चलो, अपॉन -1 करा कि नहीं करा? लड़की जब तो गलत आ रहा है तेरा।
तो मुझे पता था क्या गलती की थी मैंने, 1/1 माइनस सी का इंटीग्रेशन, ये dx क्यों लिखा है, dt लिखना, हाँ dt लिख, जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ dt आएगा, और 1/1 माइनस सी का बेटा इंटीग्रेशन ये थोड़ी आएगा, माइनस भी आएगा आगे, टी के आगे क्या लग रहा है, तो इसलिए गलत आ रहा है तेरा आंसर, ये प्लस कर यहाँ, माइनस तो माइनस, तो ये हो गया log a माइनस log b, अब देख सही आ रहा होगा, log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, और टी की वैल्यू रख दिया, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा सही, मुझे पता था क्या गलती हुई है। चलिए अब थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन ए सर्क, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन irreducible quadratic expression, irreducible quadratic expression, when denominator contains irreducible quadratic expression, irreducible का मतलब है जिसके फैक्टर मैं नहीं कर पा रहा हूं, जैसे ये 7 बोल रहा है बेटा चिराग तू देख लेते हैं, उसी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर हम नहीं कर सकते, तो इसे बोलेंगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जब भी इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, तो फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह का होगा, लेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस। जो भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसके पार्शियल फ्रैक्शन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ये तो लीनियर है सी और एक्स माइनस 1, तो उसको ऐसे लिखेंगे। एल्सियम ले लीजिए, एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया 1/2, सी इक्वल टू 1/2। अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर हमको याद आता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर कोफिशिएंट 0 है, इधर ए है और इधर सी है, तो ए का वैल्यू माइनस सी मतलब -1। अब ए का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, अभी भी कौन बचा हुआ है, बी बचा है। तो फिर मैंने क्या बोला था, कुछ भी रख सकते हैं, तो जब कुछ भी रखना है तो हम 0 रखेंगे, जब कुछ भी रखना है तो हम 0 रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, 0 माइनस बी प्लस सी। 0 का मतलब है कांस्टेंट टर्म, देखो ये 0, एक्स नहीं देखना, बी इंटू -1 माइनस बी प्लस सी, ठीक है, बी इंटू -1 माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर बी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, तो बी का वैल्यू 1/2। ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई एबीसी के। तो जब भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो एक तो लीनियर आएगा उसके साथ, तो लीनियर तो आप निकाल लोगे, और बाकी आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर को कंपेयर करोगे, और तीसरा फिर एक्स इक्वल टू 0 रखोगे। अब ये हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इसका मतलब मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, तो देखो दर ए का वैल्यू आ रहा है हमारा -1/2, एक्स बी का वैल्यू आ रहा है 1/2,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया। और सी का वैल्यू आ रहा है आपका 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस। अब इनको अलग अलग कर लो तीनों वैल्यू। -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस। इसको देखो भाई, अपॉन में क्या आ रहा है, क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस। अब इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका log हो गया, इसका tan इनवर्स हो गया और इसका भी log हो गया। तो ये था भाई हमारा थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये इस तरह था। इसको लिख लीजिए। अब मुझे 6 जने ढूंढ लेने दो कि 6 जने कौन एब्सेंट है। तनिष्क एब्सेंट है। हाँ -1/4 होगा, मैं भी कर दूंगा। चिन्मय एब्सेंट है, तनिष्क, चिन्मय, और बताओ भाई तुम्हारा आसपास। एक महक एब्सेंट, महक आ गई, चलो। एक कनिष्का एब्सेंट है, 3। 2 जने और हैं। देव एब्सेंट है, 4। और एक जना बचा। सोचो सोचो, एक जना कौन है। देख लो अपने आसपास नजर उठा के, भाई कोई हो तो। दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। कैसी है, आकांक्षा है, आन्ना है, अंशुल है, अरुणव है, चिराग है, दिशा है, दिव्यांशी है, दिया है, महक, नीरज, पीयूष, विंकल, सभ्यता, स्मित, स्वस्ति, यशप्रेजा, उदय, वेदांत और बाकी तुम। तो बचा, तो बचा है, मैंने बोला ना। हाँ मेंटली तो फिर बहुत सारे हैं। कनिष्का है, कनिष्क है, वो तो है, अभी याद आ जाएगा। 1 2, और क्या बोला था मैंने, और भी तो बोले थे अभी। तो क्या बोले थे मैंने, वेदई, अरे वेदई कहाँ है, इंकल, और इंकल वेदई कहाँ है। पता नहीं सर, अभी तो आई थी वो। तो फिर कहाँ गायब हो गई, तो वही उसका तो गायब है। होगा। चलो ठीक है, हो गए हो गए, हो गए ना, 5 हो गए। जिनमें वेदई, और एक और किसका नाम लिया था मैंने अभी, एक और नाम लिया था, याद आ जाएगा मुझे। ठीक है, 5 में। चलो भाई अगला लिखो।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो कैसे करेंगे। अब डिग्री का कोई लफड़ा तो नहीं है ना, ऊपर की डिग्री कितनी है 2, नीचे की डिग्री 3, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऊपर की डिग्री बराबर या ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे देख लो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। सबसे पहले पुट एक्स इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये हो गया 5 3, तो ए का वैल्यू आ गया 3/8। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, ये ए का वैल्यू आ गया। Then comparing the coefficient of एक्स स्क्वायर, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी है वही एक्स स्क्वायर 1, ये रहा ए प्लस बी, ए का वैल्यू 3/8, बी का वैल्यू 1 माइनस 3/8 इक्वल टू 5/8, ये बी का वैल्यू आ गया आपका, बी इक्वल टू 1 माइनस 3/8 इक्वल टू 5/8। पुट एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 4a प्लस 2c, 4a की वैल्यू 3/8, तो 2c का वैल्यू हो गया 1 माइनस 3/2, तो c का वैल्यू -1/4। ये हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ए बी सी वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत, निकाल लेंगे। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने पे आ गया ए अपॉन एक्स प्लस 2, तो ए का वैल्यू है क्या था, ए का वैल्यू 3/8 प्लस बी एक्स, बी कितना आ रहा है 5/8 एक्स प्लस सी कितना आ रहा है -1/4, 3/8 dx अपॉन एक्स प्लस 2। अब चाहो तो आप एक काम करना, एक्स स्क्वायर, ये 5/8 तो बाहर आया और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे भाई, मतलब एक ही बार कर देना, दो दो स्टेप मत बढ़ाना। ये 5/8 इंटू 1/2 इंटू 2, तो ये आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्यों करेंगे, तो 10 इनवर्स, उसमें तो डिफरेंशियल बनाना है, इसलिए करना है। इसमें तो ये रहा 2 का स्क्वायर। अब आपका आ गया 3/8 log x प्लस 2 प्लस 5/16 log x स्क्वायर प्लस 4, और इसका आ गया 1/8 tan इनवर्स x/2 प्लस 1/8 tan इनवर्स x/2
ये इसका वैल्यू होगा, लिख लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो बेटा ये इस तरह से होता है जब आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। इसको इंडिकेट करना, क्या करें? कर सकते हैं, जो तू बोल रहा है वो भी कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के तो फैक्टर हो रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा। 1/2 वेरी गुड। एक्स स्क्वायर को टी मान लूंगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x। तो एक्स तो आ रहा है ना मेरे पास, तो क्या जरूरत आ रही है फिर हमें वो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी करने की क्या जरूरत आ रही है? करोगे तो ए और सी की वैल्यू जीरो आएगी, तुम करके देख लेना। ए एक्स प्लस बी है तो एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो आएगा, ए और सी भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है। तो पहले तो यही देखना पड़ता है कि भाई डिफरेंशियल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू dt, तो एट dx इक्वल टू dt बाई 2। ये आ गया 1/2 dt अपॉन t प्लस 1 t माइनस 5, dt अपॉन t प्लस 1 t माइनस 5। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है भाई, मैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकता हूँ, मैंने बताया था तुम्हें। डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो बेटा आप इसको करोगे ना बिना पार्शियल फ्रैक्शन के, तो ये आएगा 1/6। छोटा कौन है? माइनस टी प्लस। अभी मैं करके बता देता हूँ, आएगा ये। यदि सिंपल डिफरेंस आ रहा है या ऐड करने पे आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ बताया है कि ऐसा कर सकते हैं। तो देखो मैं पार्शियल फ्रैक्शन करके बता रहा हूँ। लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 टी माइनस 5 दिस इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 5। ए इंटू टी माइनस 5 बी इंटू टी प्लस 1। तो टी इक्वल टू -1, तो ए का वैल्यू आ गया -1/6। तो टी इक्वल टू 5, तो बी का वैल्यू आ गया 1/6। बी का वैल्यू 1/6। तो देयरफॉर 1/2, देखो ध्यान से, -1/6 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1, तो यही तो बोला था मैंने, 1 अपॉन टी माइनस 1/6 कॉमन ले लो, तो वही का वही आ गया जो मैं अभी लिख रहा था। 1/6 कॉमन आ गया, तो 1/2 इंटू 1/6 1 अपॉन टी माइनस 5 माइनस 1 अपॉन टी प्लस, यही लिखा था ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो भी यही आएगा, 1 अपॉन टी माइनस 5 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब इंटीग्रेट कर दोगे, 1 अपॉन टी माइनस 5 का इंटीग्रेशन, अरे 1 अपॉन टी माइनस 5 का इंटीग्रेशन, अरे भाई तुम भी बोलो ना,
ऑनलाइन वो ऑनलाइन में तू बोल रहा था ना कि मेंटली एब्सेंट है, तो मेंटली एब्सेंट है ऑनलाइन में तो बहुत सारे। हाँ, वो तो है भी नहीं है क्लास में, पता ही नहीं है। क्यों सभ्यता है? देख जवाब ही नहीं आ रहा। और सभ्यता हाँ सर। अच्छा जग्या गुड मॉर्निंग। सर यही हूँ, वो म्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा चल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जागते रहो। मेरा बेटा बोलता है कि पापा ये पढ़ाई बढ़िया है, कोई लफड़ा ही नहीं। ना और जाएगी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात देखते रहो बढ़िया, पढ़ते पढ़ते खाना भी खा लो सब कुछ। तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया भैया आपका इसका आंसर। तो ये कंसेप्ट था भाई इसमें। तो मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम किसी प्रॉब्लम को हार्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, और इजी करना चाहे तो मतलब उसके लिए सिर्फ 2 मिनट सोचने की जरूरत होती है, अटैक नहीं करना। बस वही चक्कर होता है, स्टूडेंट क्या करता है, अटैक करता है डायरेक्ट। अरे हाँ ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी बस करने लग जाएगा, और उससे करोगे तो फिर ये हो गया काम। अब थोड़ा सा सोच लो, एक बार आ रहा है ऊपर एक्स आ रहा है नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सोचते ही फिर तो ईजी हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सोचा करो कि यार अपन इसमें और कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट देखते नहीं कर रहे यार इसमें तो ये करना है। अब जैसा अगली वाली प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा भाई। एक तो चीज लगेगी कि वही ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी वाला, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हर जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसको करने का तरीका है टी नहीं मानना, टी मानोगे तो एक्स है कहाँ तुम्हारे पास। हाँ तो वहां अरे टी वाई में कोई अंतर थोड़ी है, वाई मानेगी तो भी वही बात है। तो बेटा इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मान सकते, तो इसको पहले बाहर निकालो। इंटीग्रल सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वाई मानो, पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद वापस से वाई को एक्स स्क्वायर रख देंगे ये। लेकिन यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाहर निकालेंगे, हाँ तो पहले बाहर निकाल लो भाई। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी ये कल परसों बोल रहा था ना कि बाहर निकल मैं देखता हूँ, तो वही वाली बात है। हाँ दादागिरी कर रहा था, तू कर रहा था ना। हाँ अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं तो यार, जनरल भाई दादागिरी ऐसी होती है ना, तेरे को बाहर देख लूंगा वही मैं। अरे पागल है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सिर्फ किसके लिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ये हो गया। y प्लस 5 a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y माइनस। पुट y इक्वल टू 1 6 5 a का वैल्यू 6/5। पुट y इक्वल टू -4 1 इक्वल टू b -4 -5
तो -1/5। तो therefore अब y की जगह वापस एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए किया था हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ रहा है 6/5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू -1/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये इसका वैल्यू आ गया। आया समझ? अब हमें इसको इंडिकेट करना है। 6/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 -1/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1/2a log और tan इनवर्स 2a नहीं 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस 2। तो इंटीग्रेशन हो गया 3/5 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। चलिए ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है ये। अभी इसमें 2-3 टाइप की प्रॉब्लम बनती है वो मैं बता रहा हूँ। थ्री बाय 5 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/10 tan इनवर्स x/2। लिख लिया? बोलो। सर एक बार मेरे को ये बता दो कि 1/x² - 1 क्या वो इंटीग्रेशन तो log x² - 1 हुआ ना? नहीं बेटा, log सिर्फ तब आता है जब ओनली x होता है। ये फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। अच्छा सर ठीक है याद नहीं आया मेरे अपॉन एक्स को। ओनली 1 अपॉन एक्स होता है तब log x लगता है, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी एक और कर रहे हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। x² प्लस 1 आपकी एनसीईआरटी का ये x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 4 dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज तो हर जगह x² आ रहा है तो पहले तो बाहर निकालो, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना। तो पहले तो इसको बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकाल के x² को क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। तो लेट x² इक्वल टू y। तो ये आ गया y प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4। अब देखो ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 2, सेम डिग्री हो गया। मल्टीपल क्या आ रहा है y² का ऊपर, नीचे भी क्या आ रहा है। तो तुम जो बोल रहे थे कौन पूछ रहा था ये, y² का मल्टीपल 1 तो मल्टीप्लाई दोनों का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो 1 टाइम जाएगा 1 प्लस a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया क्योंकि 1 टाइम जा रहा है। तो ये 2 टाइम जा रहा है, ऊपर 2 आ रहा था नीचे 3 आ रहा था तो 2/3 लिखते हैं।
तो जो भी यदि सेम डिग्री के केस में ये लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की केस, y+1 y+2 एलसीएम ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई किया तो y+3 y+4 a मल्टीप्लाइड बाय y+4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y+3. Now put y equal to -3. तो y इक्वल टू -3 रखने पर -2 -1 1, तो a का वैल्यू 2 आ गया. पुट y इक्वल टू -4, -4 रखने पर -3 -4 रखने पर -2 -1, तो b का वैल्यू -6 आ गया. तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई. अब वापस से y की वैल्यू रख दो. So therefore x square plus 1 x square plus 2 upon x square plus 3 x square plus 4. This is equal to 1 plus a कितना है 2 upon x square plus 3 plus -6 upon x square plus 4. आया 2 upon x square plus 3 plus 6 upon x square plus 4. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो 1 dx plus 2 dx upon x square plus √3 का स्क्वायर -6 dx upon x square plus 2 का स्क्वायर. 1 का इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a. ये 6 मार्क्स में आ चुका है बोर्ड में. अब तो खैर अपना 6 मार्क्स का तो है ही 135 है. तो ये आ गया x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 6/2 tan इनवर्स x/2 प्लस. चलिए नेक्स्ट. अब जैसे आपका एक प्रॉब्लम ये दे रखा है x की पावर 4 -1. आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 15. चलो आपके इनपुट्स लेते हैं. कैसे करेंगे बोल कैसे बेटा कैसे करेंगे बोलो. एक्स्ट्रा करते हैं पहले x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 फिर x स्क्वायर -1 की भी फैक्टर कर दें. अब देखो मैं इसके लिए दूसरा तरीका बताता हूँ जो बहुत इजी है. वो तरीका क्या होता है इधर सुन लो पहले. जब भी x की पावर 4 -1 प्लस 1 कुछ भी आ जाए मतलब x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 4 प्लस 7 बस ये आ जाए तो हम क्या करते हैं x की पावर 4 है तो इसके डिफरेंशिएशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. नहीं ये तो ये इसी तरह से होता है. ये वाला तरीका नहीं. इसमें तो x आता तब होता. कोई बात नहीं ऐसा होता तब होता. इस वाले केस की बात इसमें करेंगे. जब भी x मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी आ जाए x की पावर 4 -1 इसको तो मैं करवा दूंगा अभी इस वाली प्रॉब्लम को तो कोई दिक्कत नहीं. dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 -1 यदि ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे इजी ये रहेगा कि हम इसके डिफरेंशिएशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें. ये मैंने इसके डिफरेंशिएशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. अब इससे क्या फायदा हुआ ये देखो 4x³ ये हो गया x³ और x मिलके कितना हो गया और अब x की पावर 4 को मैं 3 मान लूंगा.
तो क्या हो गया 4x³ dx इक्वल टू dt। तो ऊपर तो आ गया dt, नीचे आ गया 4t माइनस आया कौन dt अपॉन 4t माइनस 1। तो हमारे पास 4 तो कांस्टेंट है, t और t माइनस 1, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंस कितने का t और t माइनस 1 में 1 का डिफरेंस है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/4 छोटा कौन है, ये डायरेक्ट लिख। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/4 log t माइनस 1 माइनस log t। क्या ये वाह यार स्टाइलिश है यार, ये देखो ये है इट इज डिफरेंट। तो 1/4 log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस ये वैल्यू आ गई। देखो करवाते हैं इसी टाइप का। एक्सरसाइज आपकी 7.5 कंप्लीट हो गई है, कल से 7.6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है इंडेफिनेट। ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है बोर्ड में, dx अपॉन x इंटू x³ प्लस 8। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगेन x इंटू आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 3x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 3x² को इस पे किया तो कितना हो गया 3x³। लेट x³ इक्वल टू t, तो 3x² dx इक्वल टू dt, तो dt अपॉन 3t इंटू टी प्लस 8। अब डायरेक्ट करना है तो डिफरेंस कितने का है, अरे t और t प्लस 8 में डिफरेंस कितने का है 8 का। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, छोटा कौन है t, ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 1/t माइनस 1/t प्लस 8। इंटीग्रेट कर दो तो 1/24 log t माइनस log t प्लस 8 प्लस t, तो 1/24 log t अपॉन t प्लस 8। t की वैल्यू x³ अपॉन x³ प्लस 8, ये t की वैल्यू है। अरे जिसका अब इस वाले को डिस्कस तो कर ले भाई, x² माइनस 1 x की पावर 4 माइनस 1 को। अब इसको डिस्कस क्या करना है, कुछ मत करना, आपने बोला ऐसा लिख देना। अब इसको जो पिछला वाला मेथड है ना उससे ही करना, बाहर निकालो और x² को y ले लो, उससे इजी पड़ेगा। यदि आप फैक्टर कर दोगे ना तो फिर आपके पार्शियल फ्रैक्शन लेंदी हो जाएंगे। यदि आपने इसके फैक्टर कर दिए a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस cx प्लस b अपॉन x² प्लस 1, ये इतना लेंदी है। तो इसकी जगह आप क्या है, दोनों जगह x² आ रहा है तो बाहर निकाल लो, x² को y ले लो, तो डायरेक्ट आपका y माइनस 1 y प्लस 1 हो गया और डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे और y को x² हो गया। होमवर्क लिखो। तो 15 16 20 15 16 20 21 23 और भी रुको अभी है 13
13। कल हम पार्शियल फ्रैक्शन क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 10.6 फाइव तो हो गया पूरा। 10.5